दोस्तों, शिक्षक दिवस पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो संबोधन। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत के महान दार्शनिक, विचारक, राजनेता और प्रखर वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुतनी ग्राम में तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। बाद में उन्होंने 18वीं शताब्दी में तिरुतनी गांव की ओर प्रस्थान किया, अर्थात तिरुतनी गांव में आकर बस गए। इसलिए अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम सर्वपल्ली को भी जोड़ दिए। पिता का नाम, इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था और इनके पिता राजस्व विभाग में थे। इनकी माता का नाम सीताम्मा था। इनका विवाह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह महज 16 वर्ष की उम्र में शिवा कामू से हुआ था। विद्यार्थी जीवन, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति एवं तिरुतनी जैसे धार्मिक स्थलों पर हुई थी। इनके ऊपर भारतीय संस्कृति और परंपरा का संस्कार इन्हें परिवार से ही मिला, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने बेल्लूर में शिक्षा ली, जहां उन्हें बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा तथा भारतीय दर्शनों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। इससे यह पता चलता है कि उन्होंने भारतीय दर्शनों के साथ साथ पाश्चात्य दर्शनों का भी उन्होंने अध्ययन किया। इन्हें अद्वैत वेदांत में गहरी निष्ठा थी। सन 1902 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने अपनी प्रतिभा की बदौलत वहां से छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। सन 1908 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इनका शैक्षणिक कैरियर, सन 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन के व्याख्याता तौर पर इन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। यहाँ रहते हुए उन्होंने द क्वेस्ट, जर्नल ऑफ फिलॉसफी जैसी पत्रिकाओं में इन्होंने लेख लिखे। सन 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। कुलपति के रूप में योगदान, शिक्षण कार्य के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में भी इन्होंने योगदान दिया। आंध्र विश्वविद्यालय 1931 से 1936 तक वाइस चांसलर रहे। सन 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया। इनका अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान, सन 1926 में इन्होंने हार्वर्ड में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में भारत का पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन पर इन्होंने विचार रखे। सन 1929 में इसी तरह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैनचेस्टर कॉलेज में उन्होंने एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पर इन्होंने लेक्चर दिया। सन 1931 में जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और 1936 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड दर्शन शास्त्र में प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। कहा जाता है कि सन 1950 में उनकी मुलाकात स्टालिन से हुई। इसे एक निरंकुश शासक के रूप में माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने संभाषण से स्टालिन को भी प्रभावित किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राजनीतिक कार्य तथा उनकी राजनीति में सक्रियता, भारत और विदेशों में बढ़ रही उनकी ख्याति और उनकी विद्वता को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि मातृभूमि के सेवा के लिए उन्हें विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ रूस मॉस्को के साथ राजनीतिक कार्य की पूर्ति करें। इन्हें विजय लक्ष्मी पंडित का नया उत्तराधिकारी बनाया गया, क्योंकि इनसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित वहां की राजदूत थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोवियत संघ रूस में राजदूत के रूप में काम किया। शिक्षक, लेखक और दर्शन शास्त्री के रूप में इनका योगदान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक आदर्श शिक्षक का उदाहरण है। उन्होंने
मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया। वह विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करते रहते थे। उनका कहना था, शिक्षा केवल नौकरी पाने का एक साधन नहीं है, बल्कि एक मानवता की सेवा और चरित्र का निर्माण का मार्ग है। उन्होंने अध्यापकों के बारे में कहा कि सच्चा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क को ही नहीं बल्कि उनके हृदय को भी छू सके। इन्होंने दर्शन और भारतीय संस्कृति पर बहुत सारी किताबों को लिखा। उनमें कुछ रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं, जैसे फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इन रचनाओं ने भारतीय दर्शन को विश्व मंच पर ला दिया और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति पर अभिमान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखते थे। जैसे कि मिशनरियों की आलोचना थी कि भारतीय दर्शन मिशनरियों की अपेक्षा कमतर है। उन्होंने मिशनरियों की आलोचना का सकारात्मक पक्ष में लिया और कहा कि आलोचनाएं परिशुद्धि का काम करती हैं। जैसे सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पाया कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों में समता का भाव निहित है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को और दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनकी पुस्तकों और उनके व्याख्यानों ने भारत की आध्यात्मिक छवि को विश्व में सम्मान दिलाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विश्वविद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक इकाई शिक्षा प्रबंधन करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं को आनंदमय अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी पहेली तथा कहानियों से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे, जिससे विद्यार्थी बहुत ही सहजता से सीख लेते थे, जिस कारण विद्यार्थी उनसे लगाव रखते और उनसे जुड़ाव महसूस करते। राजनीतिक जीवन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। सन 1947 से 1949 तक सदस्य रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस चाहती थी कि गैर राजनीतिक होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। इसी उद्देश्य से इन्हें विदेशों में भी इन्हें भारतीय राजदूत के रूप में भेजा गया, जैसे सन 1940 में यूनेस्को में और सोवियत संघ आदि में भेजा गया। राधाकृष्ण आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता था, 4 नवंबर 1948 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान। उपराष्ट्रपति के रूप में सन 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। इस पद हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन का चयन करके सबको चौंका दिया था, क्योंकि सबको आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी गैर राजनीतिक का चुनाव क्यों किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। उपराष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राधाकृष्णन चीन भी गए थे। वहां उन्होंने माओ से मुलाकात की थी। इस तरह सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1952 से सन 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान सन 1962 से सन 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और पद पर रहते हुए कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे भारत चीन का युद्ध और भारत पाकिस्तान का युद्ध। शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा। जब राधाकृष्णन 1962 में राष्ट्रपति हुए तो
उनके मित्रों और उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा तो उन्होंने सुझाव दिया कि मेरे जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है। तब उनके मित्रों और शिष्यों ने उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और बाद में भारत सरकार ने 5 सितंबर 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तब से यह प्रतिवर्ष पूरे देश में शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अस्थायी योगदान तथा शिक्षकों के महत्व में उनके विश्वास का सम्मान किया जा सके और इसी दिन भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सन 1954 में सम्मानित किया गया और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें 16 बार नामांकित किया गया। हालांकि यह पुरस्कार इनको नहीं प्राप्त हो सका, लेकिन 16 बार नामांकित किया जाना भी एक प्रकार की उपलब्धि ही थी। इसी तरह इन्हें अनेक विदेशी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया, जैसे सन 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें सर की उपाधि दी गई। निधन। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हो गया। इस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो अच्छा इंसान बनाए, समाज और राष्ट्र के प्रति जो उत्तरदायी बनाए। इस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का व्यक्तित्व शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने शिक्षकों के लिए जहां मान सम्मान और मर्यादा को प्रतिष्ठापित किया, वहीं विद्यार्थियों को भी सच्चरित्र, ऊर्जावान और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए उन्होंने प्रेरित किया और विद्यार्थियों को प्रकृति प्रेम, मानवतावाद और समन्वय की शिक्षा प्रदान करने की सलाह दी। वहीं शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूसे, बल्कि असली शिक्षक वह है जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करें और उनमें अच्छे चरित्र और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करें। इस तरह एक महान शिक्षा शास्त्री, अद्वैत वेदांत को मानने वाले दार्शनिक, लेखक और प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और शिक्षा में महान योगदान देने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन, वंदन तथा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को उनके योगदान और समर्पण और उनके त्याग को वंदन, अभिनंदन और नमन करता हूँ। जय हिंद।